जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायं योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानम ज्ञाना अंजन शलाकया। चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रह श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान दया श्रवंतु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। क्या प्रश्न अपन ने छोड़ा था जिस पर आज अपने को विचार करना है? कल क्या प्रश्न अपन ने छोड़ा था भैया? क्या पूछा था निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ने या टोडरमल साहब ने वह प्रश्न का समाधान जन सामान्य को देने के लिए यहाँ प्रश्न खड़ा किया? क्या प्रश्न खड़ा किया? बोलो भाई, आप में किसी को याद है? हाँ भैया। हाँ देखो क्या कहा आचार्य महाराज ने आगम में उपयोग को परद्रव्य से छुड़ाकर अपने स्वरूप में लगाने का उपदेश क्यों दिया? क्या प्रश्न खड़ा किया उन्होंने? आचार्य महाराज ने अपने उपयोग को परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में लगाने का उपदेश क्यों दिया? और यह प्रश्न कब खड़ा किया? जब ऊपर टोडरमल साहब ने निर्विकल्प दशा किसको समझाई कि जब वीतरागता रहे, जीव राग द्वेष के वशीभूत होकर अपने उपयोग को नहीं भ्रमाए, वह निर्विकल्प दशा है। ठीक है, क्या कहा बाबू जी टोडरमल साहब ने? वीतराग परिणति में वीतराग दशा रहे, राग द्वेष पूर्वक अपने उपयोग को नहीं भ्रमाए। और सरलता से कहूं, जो ज्ञान का ज्ञेय जानने में आ गया उसमें राग द्वेष स्वरूप वह भेद नहीं करता हुआ जाने, तो उसको क्या कहा कि निर्विकल्प दशा। ठीक है, और उसने निर्विकल्प दशा किसको मानी थी? मात्र उपयोग को अपने शुद्ध द्रव्य में एकाग्र कर देना, वो निर्विकल्प दशा मानी थी, है ना। और बाकी दूसरी दशा को क्या माना उसने? आश्रव बंध माना, है ना। वह भी उपयोग की तरफ से अपेक्षा है कि अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा में एकाग्र करना। ठीक है, लेकिन यहाँ जो निर्विकल्प दशा जो कही टोडरमल साहब ने, वो परिणति की तरफ से कही, है ना। पर्याय में वीतराग दशा, है ना, उसके रहते हुए आप उपयोग कहीं भी जाए तो भी आपके संवरण निद्रा है। ये बात समझा रहे हैं टोडरमल साहब।
ठीक है, देखो प्रश्न पढ़ते हैं, फिर निकालिए पेज नंबर 224। फिर वह कहता है, मिल गई पंक्तियां सबको? कौन कहता है? जैसा निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि कहता है। और आप एक बात समझ लेना, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि एक बात पकड़ कर बैठा है। क्या बात पकड़ के बैठा है? कि अपने शुद्ध द्रव्य का चिंतन करेंगे तो संवर निर्जरा है, और अन्य चिंतन करेंगे तो आश्रव बंध। ये बात वो पकड़ के बैठा है, ठीक है। और नाना प्रकार के वो यहाँ पर आगम के आधार से यहाँ कुतर्क प्रस्तुत कर रहा है, जिनका समाधान टोडरमल साहब आगम के आधार से ही समझा है। क्या है? उसने भी आगम के आधार से गलत अर्थ पकड़ा है, और टोडरमल साहब उसी को आगम के आधार से सही अर्थ समझा है ना। ये समझना। प्रश्न क्या है भैया? देखो, फिर वह कहता है, क्या कहता है? ऐसा है तो। कैसा है तो? ऐसा है तो मतलब क्या? ऊपर पंक्ति में टोडरमल साहब ने समाधान दिया था ना, क्या दिया था? कि जब तक वीतरागता रहे, क्या कहाँ वीतरागता रहे भाई साहब? जब तक वीतरागता, जब तक इस जीव की परिणति में वीतरागता रहे और यह जीव राग द्वेष के वशीभूत अपने उपयोग को नहीं भ्रमाए तो उसके निर्विकल्प बना है। इतनी बात टोडरमल साहब ने जब ऊपर कही तो ये कहता है, क्या कहता है? तो फिर आचार्य महाराज ने आगम में पर द्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए कहा है? क्या प्रश्न है मौजूद? क्या आचार्य महाराज ने कहा है कि पर द्रव्य से उपयोग को हटाओ और अपने स्वरूप में लगाओ, और आप कह रहे हो कि राग द्वेष वशीभूत उपयोग नहीं भ्रमाए और परिणति में वीतरागता रहे तो निर्विकल्पता है। तो ये दोनों बात हम मेरे जज नहीं दे, है ना। एक प्रश्न तो यहाँ है, और एक प्रश्न अपन ने कल खड़ा किया था। आप में से कौन बताएगा कल प्रश्न खड़ा किया था? हाँ, मतलब यहाँ के इसके इस शब्द के साथ बोलो ना, यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसके साथ। क्या बाबूजी? कि पर द्रव्य जीव के शुभ अशुभ भाव का कारण नहीं है। ये बात बराबर बैठी आपके? क्या जैसा? क्या पर द्रव्य जीव के शुभ और अशुभ भाव का कारण नहीं है ना? बिल्कुल, ये तो बात पक्की है ना, है ना। कोई भी पर द्रव्य जीव को शुभ अशुभ भाव नहीं कराता, है ना। पत्नी राग नहीं कराती, बच्चे राग नहीं कराते, घर राग नहीं कराता, गाड़ी राग नहीं कराती। कजाव साहब, ये तो बात सही है ना? भाई ये सही है ना, क्योंकि जितने भी जीव वीतरागी हुए हैं उनके भी परिवार था पूर्व में, है बाबू जी। माँ बाप थे, भाई बहन थे, तो अगर वो साधन बाहर के बहिरंग अगर राग द्वेष कराते तो फिर वो वीतरागी कैसे हो जाते? ठीक है, ये तर्क तो समझ में आया। पत्नी यदि राग कराती तो आदिनाथ के भी राग होना था और शांतिनाथ के भी राग होना था। ये तो बात सब गले में उतर रही है आपके, ठीक है। उनकी भी तो पत्नियां थी ना, ठीक है। इसका मतलब पत्नी राग नहीं कराती, ठीक है। ये बात तो अभी प्रश्न क्या है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का, कि जब पत्नी राग नहीं कराती है, घर राग द्वेष नहीं कराते हैं, वस्त्र राग द्वेष नहीं कराते हैं, तो फिर ज्ञानी धर्मात्मा ने इनको छोड़ा क्यों? प्रश्न क्या है उनका? प्रश्न समझ में आया आपको? क्या भाई ज्ञानी धर्मात्माओं ने छोड़ा क्यों बाबू जी? मुद्दे वाली बात तो ये है, वो घर में ही रहते और इस मतलब राग द्वेष बिना इनको जान लेते हैं तो निर्विकल्प दशा तो थी। आपने अभी निर्विकल्प दशा की क्या परिभाषा की? क्या कि राग द्वेष वशीभूत उपयोग को नहीं भ्रमाए, जो है उसको जान ले, और जान ले तो फिर निर्विकल्प दशा है। तो घर में ही रहते, महल में ही रहते, पत्नियों के बीच में ही रहते और जान लेते। क्या जान लेते? जो जान, तो उनको छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ये प्रश्न है उनका, और ये प्रश्न तो ज्वलंत प्रश्न है जैसा, है ना। नहीं, भले वो गाड़ी यहाँ क्या कह रहे हैं,
गाड़ी को जानने के काल में भी गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी से मैं बड़ा हूं, इस प्रकार के उनके अंदर में भाव नहीं हुए, और मात्र जान लिया तो जान लिया है, जान लिया तो जान लिया। अभी बहुत पेच है बाबूजी इस चीज को समझने में, क्योंकि पूरा का पूरा एक पक्ष खड़ा है आगम के आधार से, जो ये कह रहा है कि बहिरंग त्याग के बिना आपके ये धर्म प्रकट नहीं होता। आई बात समझ? पूरे बहुत बहुमत में लोग खड़े हैं। क्या खड़े हैं बाबूजी? पत्नी को छोड़े बिना धर्म नहीं होगा, घर को छोड़े बिना धर्म नहीं होगा, कुछ बाहर में त्याग नहीं करोगे तो धर्म नहीं होगा। ऐसी मान्यता वाले दिगंबर संप्रदाय में बहुमत में खड़े हैं, अल्पमत में नहीं है। क्या क्या सही बात है? अब आगम में दो बातें हैं कि आगम में ये बात भी आई है क्या कि परद्रव्य से उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप में लगाओ, ये उपदेश भी आया है। और आगम में ये भी आया है कि जिन्होंने घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, जंगल में चले गए, व्रत को अंगीकार कर लिया, महाव्रत को अंगीकार कर लिया, फिर भी उनके धर्म प्रकट नहीं हुआ, ये बात भी आई है। क्या कहते? ये बात भी आचार्य महाराज ने कही है। और वही महाव्रत को अंगीकार कर लिया तो धर्म प्रकट कैसे नहीं होगा? तो फिर द्रविलिंगी मुनिराज किसको कहते हैं? द्रविलिंगी मुनिराज किसको कहते हैं? आगम में द्रविलिंगी मुनिराज की चर्चा आई, उसका मतलब क्या? क्या मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे उपजायो, इसका मतलब क्या? छड़ाला में जो पढ़ते हो आप, इसका अर्थ क्या? 90 ग्रेवे तक पहुंच गया, इस प्रकार के मंद कसाय के भाव थे, लेकिन संसार पार नहीं हुए। संसार समुद्र का बिल्कुल एक अंश भी आपने समाप्त नहीं किया, क्योंकि धर्म प्रकट नहीं हुआ आपको। आई बात है क्या? ये द्रविलिंगी चर्चा दिगंबर संप्रदाय में भी है और श्वेतांबर संप्रदाय में भी है। आई बात समझ में? क्या क्या बात? द्रविलिंगी किनको कहते हैं बाबूजी? द्रविलिंगी चौथे गुणस्थान वाले मुनिराज भी है, पंचम गुणस्थान वाले भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से द्रविलिंगी किसको कहते हैं? जो पहले गुणस्थान में है, अभी जिनकी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ है, और बाहर में उनके निरतिचार 28 मूल गुण का पालन होता है। घर छोड़ दिया है, पत्नी छोड़ दी है, बच्चे छोड़ दिए हैं, बाहर में वस्त्र छोड़ दिए हैं, जंगल में रहते हैं, 28 मूल गुण का पालन करते हैं, खड़े रह के आहार करते हैं, एक करवट पर अंतिम पैर में निद्रा, सब करते हैं, लेकिन धर्म प्रकट नहीं हुआ। ये बात किसने कही? किसने कही? ये केवली भगवान की देशना में आया है। और उन्हीं आगम में आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि परद्रव्य से तू अपने उपयोग को हटाकर एक अपनी शुद्धात्मा में लगा। क्या वही आचार्य महाराज कह रहे हैं? वही आचार्य महाराज ये कह रहे हैं क्या परद्रव्य के कारण तेरे भाव शुभ अशुभ नहीं होते हैं? क्या कह रहे हो जी? क्या कह रहे गजा सर? परद्रव्य के कारण तेरे भाव शुभ अशुभ नहीं होते हैं। अगर परद्रव्य के कारण शुभ अशुभ भाव होवे तो संसार से एक भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। क्या कह जा सकता? यदि पत्नी के कारण परिणाम खराब होते हो, बच्चों के कारण परिणाम खराब होते हो, माँ बाप के कारण परिणाम खराब होते हो, तो बाबूजी कौन जीव बोलो बिना माँ बाप के था? मनुष्य बजाय बताओ, बोलो क्या होता? तो परिणाम तो वो खराब नहीं करते हैं ना। ये बात तो समझ में आ रही है, पर महाव्रत धारण करने के बाद में भी धर्म प्रकट नहीं होता है, ये मेरे पर समझ में नहीं आ रही है। भाई अंदर से कसाय गई नहीं, एक भी कसाय मिटी नहीं, कसाय मिटी नहीं। अनंत अनुबंधी का तो अभाव है। किसने कहा? कह रहे ना पहला गुणस्थान है।
भाई अनंतानुबंधी का अभाव कब होगा? जब सम्यक दर्शन होगा। अब सम्यक दर्शन है नहीं और व्रतों को अंगीकार कर लिया, तो क्या दिक्कत है? बहुत बहुत देखो, मैं आप क्या बोलता हूँ, कठिन नहीं है, समझ में आ जाता है। आप पर द्रव्य से हटना, ये बाहर की प्रवृत्ति बाबूजी, पर द्रव्य से हटना ये बाहर की प्रवृत्ति, ठीक है। बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जीव पर द्रव्य से हट गया, ठीक है। अब अंदर का अन्वेषण करते हैं, अंदर की खोज करते हैं। अंदर में द्वेष बुद्धि से भी हटता है। किस बुद्धि से हटता है? पर द्रव्य से हट गया, ठीक है। पत्नी बहुत परेशान करती थी, छोड़ो गाय, छोड़ सकता है ना घर, है तो गाय से हटा। बाहर से क्या लगेगा? फिर तो धर्म हो गया उसके, घर छोड़ दिया ना उसने, पत्नी छोड़ दी ना भाई। बाहर से क्या दिखेगा? बुद्धि से धर्म। तो अभी आप बाहर के छोड़ने के आधार से तो नहीं पकड़ रहे हो आप? किसके आधार से कह रहे हो कि धर्म नहीं है उसको? द्वेष के आधार से। अंदर में द्वेष बुद्धि विद्यमान है। बाहर में भले प्रवृत्ति पत्नी छोड़ने की रही हो, भले ही घर छोड़ने की प्रवृत्ति रही हो, लेकिन वो धर्म तो नहीं है ना, धर्म तो नहीं है ना। द्वेष बुद्धि के कारण धर्म नहीं है ना। तो इधर तो नहीं पकड़ा आपने, क्या पकड़ा? द्वेष। ये इसको आधार बनाया ना आपने, इसको आधार बना के क्या कहा कि ये धर्म नहीं है, ठीक है। ये बात तो बराबर है, बैठ गए ना गले में ये बात। अब दूसरा तरीका, ऐसा एक जीव पर द्रव्य छोड़ने पर, पर द्रव्य को छोड़ दूंगा तो धर्म हो जाएगा, ऐसा मानकर पर द्रव्य को छोड़ देता है। क्या मानता है? द्वेष बुद्धि। अरे द्वेष बुद्धि वाला तो एक हो गया है। अब दूसरे नंबर का ऐसा एक जीव है जो ये मानता है कि मैं पर द्रव्य को छोड़ दूंगा तो धर्म हो जाएगा, पत्नी छोड़ूंगा तो धर्म हो जाएगा, घर छोड़ूंगा तो धर्म हो जाएगा, है ना, व्यापार छोड़ूंगा तो धर्म हो जाएगा, कपड़े छोड़ूंगा तो धर्म हो जाएगा। ऐसा मानकर वो उनको छोड़ देता है, तो उसका धर्म हो गया। ऐसा मानकर छोड़ता है, पर द्रव्य को मानकर धर्म हो जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है बताओ? आगम में कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? अनुभव नहीं है, मेरे को इतना अनुभव नहीं है। इसीलिए तो अब आप आगम का अभ्यास करो। प्रश्न उठाने के पहले आप खूब अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो, तब आपको बात पकड़ में आएगी कि कितनी तरीके से छूटा जाता है। एक जीव पाप से बचने के लिए अपने उपयोग को वहां से हटाकर स्वाध्याय में लगाता है, वो भी हटा। एक जीव राग द्वेष से हटा, एक जीव उदासीनता से हटा, एक जीव अपने स्वरूप की मग्नता से हटा। कितने एंगल है हटने के? हटने के कितने एंगल है? अब धर्म किसको कहना? धर्म किसको कहना? तो आचार्य देव ने सीधी परिभाषा बताई है कि बाहर में आप व्रतों का पालन करो या महाव्रतों का पालन करो। क्या आचार्य देव क्या कह रहे हैं? आप बाहर में व्रतों का पालन करो या महाव्रतों का पालन करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। यदि परिणति में कसाय नहीं मिटी है तो धर्म प्रकट नहीं है। क्या कहा आचार्य महाराज ने? कहां से चेक करना? कसाय मिटेगी जब ही धर्म होगा, है? कसाय मिटेगी ना तभी तो धर्म होगा। लेकिन ये इसने सामग्री छोड़ी, कसाय के वशीभूत, कसाय के वशीभूत छोड़ी, ये तो समझ में आ गया मेरे। हाँ, पत्नी के कसाय के वशीभूत छोड़ी, वो समझ में आ गया। पत्नी परेशान करती थी, घर छोड़ दिया। और जिसकी पत्नी परेशान नहीं करती थी और उसने ये मान लिया कि घर छोड़ने से धर्म है, वो सही है क्या? तो सही है। तो धर्म फिर आत्मा के आश्रय से कहा आचार्य महाराज ने, वो क्या हुआ? फिर सामग्री इधर उधर करने का नाम धर्म है क्या? भाई
धर्म, आचार्य महाराज ने धर्म किसको कहा कि आत्मा के आश्रय से परिणति में जो अकसाय भाव वितरागपना प्रकट हो उसका नाम धर्म। तो अपने को धर्म कहां से देखना, कहां से देखना, पर्याय में कसाय का अभाव हुआ है या नहीं, सीधी बात। जिसके कसाय का अभाव नहीं हुआ है फिर बाहर में कुछ भी हो एक्टिविटी, वो धर्म नहीं। और किस तरह की एक्टिविटी हो सकती है, आचार्य महाराज ने कहा है कि व्रतों का भी पालन कर सकता है और महाव्रतों का भी पालन कर सकता है। महाव्रत के पालन करने से धर्म कैसे नहीं होगा, मेरे तो ये समझ में नहीं आया। अरे महाव्रत में पाप से बचा है, अंदर कसाय का अभाव नहीं हुआ है, बाहर में पापों से बचा है लेकिन अंदर में कसाय का अभाव नहीं हुआ है। दो एक्टिविटी अलग अलग है, पापों से बचना वो पुण्य भाव है और कसाय का अभाव होना वो धर्म है। नहीं समझ में आई आपको बात? महाव्रत मतलब पापों से बचा, महाव्रत मतलब क्या, सर्वदेश पाप का त्याग है, सर्वदेश पाप का त्याग है, पाप से बचा मतलब वो क्या हुआ, पुण्य भाव है। और धर्म अकसाय भाव है। कहां पुण्य भाव को धर्म, ये 4 साल 5 साल से ये तो चर्चा कर रही कि पुण्य भाव में धर्म नहीं है, वो ख्याल से उसको धर्म कहा है जिनागम में। आई बात समझ, पापों से बचना वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? अकसाय भाव, कसाय का मिटना। दो बातें अलग अलग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात आपको बहुत भ्रमित करती है। पापों से बचना एक अलग एक्टिविटी है और कसाय का अभाव होना अलग एक्टिविटी है। उसको कहा है धर्म, उसको भी धर्म का एक अंग कहा है, वो उपचार से कहा है। आई बात समझ में? उपचार से कहा है। गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म है ना, अणुव्रत, मुनि धर्म उपचार से कहा है कि क्या कहा? मुनि धर्म में उपचार से, जो बाहर के जो मूलगुण है उनको उपचार लगा के धर्म का है, और अंदर में 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है, वो वास्तविक धर्म है। क्या बात पकड़ भाई आप? पहले तो आप अभ्यास करो, तो प्रश्न खड़ा करने के पहले नहीं समझ में आए तो पूछो, आई बात समझ में, और समझने का प्रयास करो क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज। नहीं तो क्या है कि आप अभ्यास तो है नहीं, आपको मिलान करने की आपको ठीक भी पता नहीं है, और जबरदस्ती प्रश्न खड़ा करना, सभा से पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। पहले तो आप सीखो, पढ़ो, 2-4 घंटा 4 घंटा निकालो आप स्वाध्याय के लिए। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या विषय लगातार आपको ये बात समझाई जा रही है कि पापों से बचना एक अलग प्रक्रिया है, एक्टिविटी है, और कसाय का अभाव होना 2 अलग एक्टिविटी है। ठीक है, 2 एक्टिविटी हो गई ना, कसाय का अभाव होना और पापों से बचना। ठीक है, तो अब कसाय का अभाव होना वो है धर्म, और पापों से बचना वो है पुण्य भाव। पूरा जगत क्या गड़बड़ी कर रहा है कि पापों से बचने के परिणाम को धर्म मान के बैठा हुआ है। वही बात मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, वही पूरा जगत इसीलिए पुण्य भाव को धर्म मानता है। और आचार्य महाराज कह रहे हैं पुण्य भाव धर्म नहीं है। अगर 28 मूलगुण का पालन करना धर्म था तो फिर वो मिटना नहीं चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। आई बात समझ में आपको? जो धर्म होगा ना वो चलता रहेगा, मिटेगा नहीं। 28 मूलगुण का पालन मिटता है कि नहीं मिटता है? अरविंद रसा में है, मिटता है कि नहीं मिटता है? और जो मिटेगा वो धर्म कैसे होगा? धर्म तो रहने वाला है हमेशा। सम्यक दर्शन 4थे गुणस्थान में भी है और सिद्धों के भी है, अनंत भगवान के भी है, क्योंकि वो धर्म है।
आई बात समझ में? क्या जो भी मिट जाए वो धर्म कैसा है? मिट जाए तो धर्म कैसा? अभी आप द्रव्य पूजा कर रहे हो, अब जैसे मुनि दशा आएगी और ये द्रव्य पूजा छोड़ दोगे तो द्रव्य पूजा धर्म है क्या? धर्म तो छूटना नहीं चाहिए। क्या धर्म छूटना नहीं चाहिए? धर्म छूट जाए तो फिर क्या मतलब? तो फिर क्या भाई? पहले अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, ग्रस्त दशा थी, पूजा कर रहे थे, उस तरह की भूमिका में अवलंबन ले रहे थे, कमजोर भूमिका थी, थोड़ी भूमिका मजबूत हुई, अवलंबन छोड़ दिया है। पहले अनुव्रत को पालन करा, फिर उनको छोड़ के महाव्रत को पालन करा, और फिर सब ये पुण्य भाव सबको समाप्त करके बाहर केवल क्या समाप्त हो जाए? अंदर कोई कसाय थोड़ी बढ़ रही, अनंतानुबंधी जाएगी, अब प्रत्याज्ञानावरण जाएगी, प्रत्याज्ञानावरण जाएगी, संजलन जाएगी, फिर अनंत भगवान के चारों कसाय चली गई, सिद्ध भगवान की चारों कसाय चली गई। तो कसाय थोड़ी समाप्त हो रही, मतलब कसाय जो समाप्त हुई वापस थोड़ी आ रही है क्या ऊपर जाने पर? जो चीज मिट रही है बाबूजी वो धर्म नहीं, जो भाव मिट रहा है वो धर्म नहीं। तो धर्म होए तो क्यों मिटाना? धर्म होए तो क्यों मिटाना? धर्म तो सुख रूप है, धर्म तो आनंद रूप है, अब पुण्य भाव को क्यों मिटाना? यदि धर्म है तो ये बताओ, धर्म है तो रखना कि नहीं रखना? बोलो, धर्म है तो रखना कि नहीं रखना? रखना कि नहीं रखना? धर्म हो तो रखना ना, तो फिर क्यों मिटाना पुण्य भाव? क्यों पूजा में बोलते हो पुण्य पाप सब नाश करना? वही मेरे समझ में नहीं आता है। मैं कह रहा हूँ वो धर्म नहीं है, ये समझो आप। पाप पुण्य, हाँ, तो पुण्य भाव धर्म नहीं है। अब ये बात पाप पुण्य नाश करना है, ज्ञान बल प्रकाश, हाँ, वो मुझे समझ में नहीं आता। अब मैं समझा रहा हूँ, समझो कि पुण्य भाव धर्म नहीं है, पहले ये मान लो, तो अब नाश करने में क्या दिक्कत है? पुण्य भाव धर्म नहीं है ये मान लो, अब नाश करने में क्या दिक्कत है? धर्म नहीं है, कसाय है, आश्रम बंद है, नाश कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उसमें? जब पुण्य भाव धर्म नहीं है, वो क्या है? आश्रम बंद है, कसाय है, उसको नाश कर देंगे। अब आप उसने धर्म मान लिया, फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, सीधी बात है वो धर्म नहीं है। कितनी सीधी बात है? आप वो कैसे हटा दो, आप जो है धर्म है उसको हटा दो, फिर आप देखो वो धर्म नहीं है, अब क्या प्रॉब्लम है आपको? जो धर्म नहीं मिटने तो बोलो। अब बार बार उसी जगह कैसे आपको रिटेक करके अटका रहे, भाई वो धर्म नहीं है, पहले एक बार आप उसको क्लियर कर दो, पुण्य भाव धर्म नहीं है, ठीक है? अब वो रहे और मिटे, आपको क्या टेंशन है? क्या टेंशन? धर्म कभी नहीं मिटेगा। जैसे जैसे सुख बढ़ता जाएगा धर्म की वृद्धि होती जाएगी, कसाय का अभाव होता जाएगा। आई बात समझ? इतनी सीधी सी बात है। ये क्या पद्धति बुद्धि है बाबू? समझ में सब आ रहा है, लेकिन जान करके बोले हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा सबको सबकी प्रॉब्लम सबको समझना है। भाई पूरी दुनिया इसको पुण्य भाव को धर्म मान के बैठी हुई है, पूरी दुनिया बैठी हुई है, और फिर हवा लेने वाले ऐसे मिल जाते, पुण्य करो धर्म होगा, पुण्य करो धर्म होगा, पुण्य करो धर्म होगा, पुण्य करो धर्म होगा। भाई किसने कहा? आचार्य महाराज ने कहा ये समझाओ तो सही, और कहा तो उसकी अपेक्षा बता। जब पुण्य पाप को नाश करना है तो धर्म को नाश करना है क्या? जब आप बोलते हो पुण्य धर्म है, तो फिर धर्म को नाश करने की बात क्यों करते हो? सही बात, ये समझ में आ गई। हाँ? इसका मतलब वो धर्म नहीं है, खत्म। इतनी सीधी सी बात है कि वो धर्म नहीं है, होता है भूमिका अनुसार, बस खत्म। भूमिका अनुसार आएगा और वो धीरे धीरे मिट जाएगा। जैसे जैसे शुद्धि की वृद्धि होगी वो पुण्य भाव मिट जाएगा, खत्म। वृद्धि होगी वो मिटता जाएगा। हाँ, वो धर्म नहीं है तो मिटेगा ही ना।
पूरी दुनिया, अरे ये बाबूजी अनादि से हमने यही मान रखा है, अनादि से। द्रव्यलिंगी कैसे बनते पता है आपको? उन्होंने पाप से बचने को ही धर्म मान लिया है और दृढ़ता से महाव्रत का पालन करते हैं। आई बात, इतना इजी टास्क नहीं है। महाव्रत का पालन दो ही जीव कर सकता है, या तो स्वरूप में मग्न जीव या पुण्य में धर्म मानने वाला है। आई बात समझ में? दो ही जीव पालन कर सकता है महाव्रत का। कौन? या तो पुण्य में धर्म मानने वाला, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं अगर एक गड़बड़ कर दी तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मुझे तो धर्म करना है, तो वो बिल्कुल दृढ़ता से पालन करेगा। और एक जो स्वरूप में मग्न जीव है उसकी सहजता से पालन होगा, बाकी के तो कहीं ना कहीं अतिचार लगेगी। बात समझ? ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। मान लीजिए सोने का भाव 50,000 है, लेकिन सोने का भाव 50,000 नहीं है, पीलापन है, भारी कम। चलो अभी वो विषय अलग ही हो जाएगा। अभी मुद्दा यहाँ है, क्या कह रहे हैं? प्रश्न उसने क्या करा किया था बाबूजी? निश्चयवासी विद्यादर्शी ने क्या प्रश्न किया था कि आपने वीतरागता रहे परिणति में और जीव उपयोग को भ्रमावे नहीं राजद्वेष वशीभूत, तो आपने निर्विकल्प कह दिया। ठीक है। अब आचार्य महाराज ने ग्रंथ में, आगम में परद्रव्य से उपयोग को छुटाकर अपने स्वद्रव्य में लगाने का उपदेश दिया। ठीक है। जगह जगह कहा है कि परद्रव्य से उपयोग को हटाओ, 5 इंद्रिय के विषयों से उपयोग को हटाओ और अपने स्वभाव के सन्मुख ले जाओ। ठीक है। तो फिर ये उपदेश क्यों दिया? एक बात, एक प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न साथ में ही इसके साथ खड़ा है कि जब परद्रव्य अपने शुभ अशुभ भाव का कारण नहीं है, क्या परद्रव्य अपने शुभ अशुभ भाव का कारण नहीं, तो ज्ञानी धर्मात्मा परद्रव्य को छोड़ते क्यों हैं? परद्रव्य का त्याग क्यों करते हैं? 2 प्रश्न समझ में आ गए आपको? क्या बहुत देखो गंभीर विषय है। अभी आप पूर्व की चर्चा को छोड़ो, अभी आप वापस इस फॉर्मेट में आ जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या विषय है? एक तो उपयोग को हटाने की भी बात कही आचार्य महाराज, क्या? और दूसरी बात, परद्रव्य यदि शुभ अशुभ भाव का कारण नहीं है तो ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में उनका त्याग क्यों पाया जाता है? क्यों घर छोड़ते हैं? क्यों कपड़े छोड़ते हैं? मुद्दे वाली बात। यदि कपड़ा राग द्वेष नहीं कराता, बोलो कपड़ा राग द्वेष कराता है क्या? नहीं कराता। ठीक है, कपड़ा तो कपड़ा है। अब जब ये राग द्वेष नहीं कराता जैसा, तो ये यहाँ पड़ा रहे, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? घर में ही रहो आप और मात्र बिना राग द्वेष से जानते रहो घर में, क्या दिक्कत है? बड़ा कंफ्यूजन हो गया बाबूजी, है क्या? एक तरफ तो आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि बाहर की वस्तु न तो इसके शुभ भाव कराती है न अशुभ भाव कराती है। दूसरी बात, एक भी ज्ञानी धर्मात्मा आपके 6ठे 7वें गुणस्थान वाले आपके पास खड़े नहीं है कि जिन्होंने घर और वस्त्र नहीं छोड़े हैं। अब उसके फिर द्वैत खड़ा हो गया, ऐसा कैसे है? वो छोड़ते क्यों है? और छोड़ने से कुछ होता नहीं है। भाई पत्नी राग नहीं कराती, घर राग नहीं कराते, तो छोड़े क्यों? हाँ, अरे अभी थोड़े थोड़े साल का उत्तर पड़ेंगे मेरे साहब, अभी तो अभी प्रश्न अपन मजबूत करो। दो उदाहरण दिए, जबरदस्त उदाहरण दिए, है ना। पहले तो आप प्रश्न अच्छे से चित्त में बिठा लो, फिर आपको उत्तर पढ़ने में समाधान। प्रश्न बैठ गया सबके चित्त में, ठीक है, बिल्कुल। अब एकदम आप उपयोग को एकाग्र कर लेना। अब आपको उत्तर पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं? जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य है, क्या कह रहे बाबू? परद्रव्य यानी बहिरंग निमित्त। परद्रव्य मतलब यहाँ क्या लेना? बहिरंग निमित्त। क्या बता रहे हैं? शुभ और अशुभ भाव के कारण है। तो बहिरंग निमित्त कैसे शुभ अशुभ भाव के कारण है? जैसा कैसे कारण है? यहाँ कारण में क्या गिनना आपको? निमित्त कारण। क्या गिनना? क्या गिनना जरा कनाव साहब? निमित्त कारण। कल निमित्त कारण की क्या परिभाषा बोली थी? जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित नहीं हो गए, लेकिन जब कार्य हो गए
तो उसमें आरोप जाता है। काई का आरोप जाता है? निमित्त का। इसने काम किया ऐसा आरोप जाता है। ठीक है, गाड़ी तो रागद्वेष रूप परिणमित होती नहीं है। कौन? गाड़ी वो तो रागद्वेष रूप परिणमित होती नहीं है, लेकिन जब जीव रागद्वेष रूप स्वयं परिणमित होता है तब गाड़ी पर आरोप जाता है कि इसने राग कराया। क्या परिभाषा समझ में आ गई आपको? निमित्त की परिभाषा क्या है? जैसा क्या है? जो स्वयं तो परिणमित होता नहीं, ठीक, लेकिन आरोप जाता है। ठीक है, तो ये आरोप लगाया यहाँ पर। क्या आरोप लगाया? शुभ और अशुभ भावों का कारण पर द्रव्य है। तो शुभ और अशुभ भाव परिणमित कौन हुआ? जीव स्वयं हुआ है। कौन हुआ है शुभ और अशुभ भाव परिणमित? जीव स्वयं हुआ है। और कारण क्या है? निमित्त कारण मकान, पत्नी, वस्त्र, गाड़ी, ये क्या है? निमित्त कारण, पर द्रव्य कारण है। क्या है इसका अर्थ? ये मत निकालना कि पर द्रव्य जीव को शुभ अशुभ भाव कराता है। शुभ अशुभ रूप भाव परिणमित कौन होता है बाबूजी? उपादान कारण जीव है। जीव स्वयं शुभ अशुभ भाव में परिणमित हुआ, लेकिन जब जब जीव शुभ अशुभ भाव में परिणमित हुआ तो बाहर में ये परद्रव्य की उपस्थिति थी, ये निमित्त कारण। इतनी बात समझ में आ गई आप? क्या बात समझ में आ गई? निमित्त और उपादान की बात समझ में आ गई क्या? और आरोप मढ़ा जाता है। क्या आरोप मढ़ा जाता है? कि इसके कारण ये हुआ। वही कारण यहां लिखा है। ये कारण मतलब क्या कारण है? निमित्त कारण। या कारण शब्द इसका अर्थ क्या समझता है? जैसा निमित्त कारण। निमित्त कारण मतलब क्या? कुछ नहीं करता, आरोप मंड रहा है, आरोप मंडता है कि इसने किया, इसके कारण हुआ है। अब जी गिलास फोड़ा ना नौकर ने और गुस्सा आपको आया, किसके कारण आया? नौकर की वजह। किसके कारण आया? बोलो भाई, किसके कारण आया? किसके कारण आया? जैसा नौकर ने गिलास फोड़ा, आपको गुस्सा आया, तो किसके कारण आया? फार्मूला तो आपको सीखना पड़ेगा ना। किसके कारण आया? अगर नौकर ने गिलास फोड़ा और गुस्सा आए तो घर के पांचों जनों को एक जैसा गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी तो एक थी। बाबूजी, घर के अंदर 5 सदस्य थे, हैं? तो गुस्सा तो सबको एक जैसा आना चाहिए, क्योंकि सबने जाना। ऐसा होता है? अरे बोलो बोलो, ऐसा होता है बाबूजी? है? फोड़ दिया तो एक डांटता है, एक कोई डांटता है घर के अंदर, दूसरा कहता फोड़ दिया कौन डांटता? टूट गया उसका। अभी मैं आपको बोलूं, एक जना तो खुश भी होता है जब पुराना हो गया था, नया लाना ये कप हो भाई, जैसा 2 साल हो गए इस कप में चाय पीते पीते, अब तो फूटा इस बहाने नया आएगा, ये तो अच्छा ही हुआ। हम तो निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जा ही नहीं रहा था, रात छूट नहीं रहा था। नहीं बाबू जी, घटना तो ये घटी। और अब आप बोल रहे हो कि नौकर ने गिलास तोड़ दिया, उसके कारण गुस्सा आया। एक को तो गुस्सा आया और एक को तो आनंद आया। तो नौकर ने क्या करा? बोलो बोलो क्या? ये खोज तो करनी पड़ेगी आपको, बात समझनी पड़ेगी। किसको निमित्त कारण कहते हैं, किसको उपादान कारण कहते हैं, क्या अज्ञान दशा क्या है, ये आई बात समझ में। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी मानो, कुछ कर दो, क्रिया उसका नाम धर्म है। हाँ ठीक है, तो परद्रव्य के कारण शुभ अशुभ भाव नहीं होता, ये तो पक्का हो गया सबके। लेकिन जब आरोप मढ़ा जाता है, कब? जब शुभ अशुभ भाव होवे तो उन पे आरोप मढ़ा जाता है, वो निमित्त कारण है। यहाँ जो कारण शब्द लिखा है उसका अर्थ क्या लेना? निमित्त कारण। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चले सहज भैया आगे। ठीक है, अब आगे, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो जाता है, भाई साहब किसमें उपयोग लगाने से? परद्रव्य में। परद्रव्य में उपयोग लगाने से जिसको राग द्वेष हो जाते हैं, तो ये कमजोर भूमिका वाले आदमी को पकड़ा है सबसे पहले। जैसा जरा सा मौसम खराब हो और जिसको सर्दी जुकाम हो जाए, तो उसकी क्या बाबूजी, अंदर से उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम है।
उसकी इम्यूनिटी, आजकल बोलते हैं ना इम्यूनिटी, क्या वो कम है। तो ऐसे ऐसे जीव को क्या कहेंगे, भैया अभी मौसम चेंज हो रहा है, सावधानी रख। क्या बाबू, पंखा में चला, पूरे आस्तीन के कपड़े पहन, अभी तेरे को दही और ये नहीं खाना है, बाहर मत निकल, बाहर निकल तो ओढ़ के चल। अरे सामने वाला तो हाफ शर्ट में घूम रहा है और आप मेरे को फुल आस्तीन का पहनने को कह रहे हो, अरे उधर मत देख, तेरी इम्यूनिटी कमजोर है। क्या कह रहे हैं, तेरी ताकत कमजोर है। तो जो जीव परदेव को जानने के काल में राग द्वेष कर लेता है, उस जीव को कहते हैं कि तू वहां से हट जा, क्योंकि तेरी इम्यूनिटी कमजोर है। क्या हाई बात समझ, क्या बाबू जी, किसको कहा, किसको कहा, हलवाई जब खाना बनाता है शादी ब्याह का, तो महिलाओं को अंदर नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते रसोई में बाबू जी? वो वहां रहेगी तो उसका दिल जले बिना रहेगा नहीं। अरे इतना तेल निकाल दिया, ये मसाले डाल दिए, अभी तू बाहर निकल। क्यों बाबू जी, क्यों? बोल क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपके यहाँ नहीं होता है भाई साहब, यहाँ नहीं होता है? कोई अब तो जमाना चेंज हो गया, अब तो किचन में कौन जाता है? नहीं अब तो जो सामने परोस दिया सही है कि गलत है, और यहाँ तो बस डिस्प्ले का जमाना है। आपको पता है अभी खाने की कीमत 100 रुपए है और खाने जमाने की कीमत 300 रुपए है। किसमें जमाया जाता है? आई बात समझ में? आपको पता है केटरिंग की कॉस्ट ज्यादा है, खाने की कीमत कम है। पता है कि नहीं बाबू जी? नहीं पता, आपको मैं समझा रहा हूं। क्या जिसमें सामान खाना रखा जाएगा उसकी कीमत ज्यादा है और खाने की कीमत कम है। और अगर अंदर जाके खोज करोगे तो वो तो खाना खाने जैसा ही नहीं है। रसोई में मत जाना। हाँ आई बात है भैया, क्यों नहीं जाने देते रसोई में? अभी वहां जाएंगे तो जिनके परिणाम बिगड़ेंगे, अरे ये तेल इसने ऐसा निकाल दिया, इतने को दादेल कर दिया, ये खराब कर दिया, ये मसाला खुला है, बोले बात क्यों कि तू इधर रहेगा तो तेरे परिणाम बिगड़ेंगे। क्या किनके लिए देना? जिनके परिणाम बिगड़ते हैं उनको वहां से हटा दिया, और जिनके परिणाम नहीं बिगड़ते हैं भले खड़े रहो, क्या दिक्कत है? आई बात क्या? ये अभी एक एंगल हुआ है, पूरा नहीं हुआ है अभी वो आप पूरी आज बात ही, जबकि मेरे को दोनों तीनों एंगल एक साथ चलाने हैं, या तो फिर कल वापस चर्चा करेंगे। यहाँ तक का प्लेटफॉर्म आप रखना है ना, पहले पूरे शांति से विषय सुनना, फिर आप विचार करना कि टोटोमली साहब ने 2 तरह के उदाहरण दिए, क्या रिपीटेशन है, क्या एंगल है उनका, ये बराबर समझना है। अभी यहाँ क्या कि जिस परदेव को जानने में, जैसा जिस परदेव को जानने में यदि ये जीव उपयोग लगा रहे और राग द्वेष हो जाते हैं, और जहां उपयोग लगाने से इसके राग द्वेष कम हो जाते हैं, ठीक है, घट जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये, ठीक है, ये अपना प्रश्न है, कल अपन इसका समाधान विचार करें। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना।
इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।